हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में हमने इसकी पिछली क्लास में देख चुका है। अब देखते हैं 18वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य के खंडहर पर स्थापित हुए नए स्वतंत्र और अस्वतंत्र राज्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उनके संस्थापक के बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर दो प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। पहला उत्तराधिकार वाले राज्य जैसे अवध, हैदराबाद, और दूसरा विद्रोही जमींदार और किसानों के राज्य जैसे मराठा, पंजाब। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले प्रमुख राज्य और उनके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता के बारे में देखते हैं। अवध के शहादत खां बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद चिनकिज खां, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इन्हें भी कहा रुहेलखंड के थे, वीर दाऊद या एवं अली मोहम्मद खां, कर्नाटक सादुल्ला खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। चलिए हम हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में देखते हैं। हैदराबाद हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने स्थापना की। सैयद बंधुओं के सत्ता से हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने कभी खुलेआम स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, पर व्यवहार में स्वतंत्र शासक रहा। राजस्व सुधार किया इसने। निजाम ने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया, परंतु 1748 में उसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया। चलिए नेक्स्ट देते हैं कर्नाटक का सूबा। दक्कन के निजाम के अधिकार में आता था, परंतु इसके नवाब सूबेदार ने स्वयं को दक्कन के नियंत्रण से मुक्त कर पद वंशागत बना लिया। नवाब दोस्त अली ने निजाम की मंजूरी के बिना अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। मुर्शीद कुली खां 1717 बंगाल का नवाब बना। यह मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1719 में राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किया। इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। शुजाउद्दौला 1727 से 1739 मुर्शीद कुली खां का दामाद। इसके सलाहकार पर आलमचंद, वित्त मंत्री जगत सेठ और अलीवर्दी खां 1740 से 1756 गिरजा के युद्ध में 1740 में सरफराज को हराकर नवाब बना। उसने मुगलों को नजराना देना बंद करा, औपचारिक प्रभुत्व को समाप्त किया। अलीवर्दी खान यूरोपियों के प्रति एक कमिटमेंट करता है। यह कथन देता है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अवध के नवाब के बारे में। अवध साम्राज्य सादत खां 1722 में बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली। असली नाम मीर मोहम्मद आमीन। इसने विद्रोही जमींदारों को शांत किया और 1723 में नया भू बंदोबस्त लागू किया किसानों की रक्षा के लिए। त्रावणकोर के बारे में देखते हैं। केरल मार्तंडे वर्मा सामंतों का दमन कर डचों को हराया। यूरोपीय मॉडल पर आधुनिक सेना और सशस्त्र शस्त्रागार का निर्माण किया। सांस्कृतिक उत्कर्ष राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का केंद्र बनी। उनके उत्तराधिकारी राम वर्मा महान
राम वर्मा लेखक और विद्वान थे। महान खगोलविद सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 1681 से 1743 में अजमेर के शासक, महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में वेधशाला, जंतर मंतर बनवाई। ये मिलान करने के लिए आता है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की, ये इसको याद किए रहिएगा। जिज मोहम्मद शाही हाँ, की रचना की। योम यूक्लिड की ज्यामिति को संस्कृत में अनुवाद करवाया। ठीक। नेक्स्ट है जाट, भरतपुर। सूरजमल 1756 और 1763 में जाटों के अफलातून, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। जाट सत्ता इनके काल में चरमोत्कर्ष पर थी। यह अत्यंत कुशल और प्रशासक और सैनिक भी थे। ठीक है। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता था। चलिए सिख के बारे में देखते हैं। सिख संप्रदाय का उदय। सिख धर्म गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित किया। गुरु हरिगोविंद जी ने लड़ाकू समुदाय बनाना आरंभ किया और गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 के नेतृत्व में राजनीतिक सैन्य शक्ति बने। बंदा बहादुर गुरु गोविंद के बाद नेतृत्व संभाला। मुगलों के खिलाफ भीषण संघर्ष, 1715 में पकड़े गए और शहीद हो गए। रणजीत सिंह देखते हैं। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। सुकर चकिया मिशन। चलिए पहले सुकर चकिया मिशन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, फिर बात करेंगे रणजीत सिंह। सुकर चकिया मिशन क्या है? सुकर चकिया पहले तो मिसल क्या है? यह 12 मिसलों में से एक है। यह सुकर चकिया मिशन यहाँ स्वतंत्र सैन्य और प्रशासनिक राज्यों का संघ था। प्रशासनिक जो या संघ। ठीक है। इस मिसल का नाम सुकर चक गांव के नाम से पड़ा। इसके संस्थापक 1752 में सरदार चदर सिंह थे, रणजीत सिंह के दादा। ठीक। चलिए आइए रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर राजधानी और 1802 में अमृतसर पर अधिकार किया। सेना एवं तोपखाने। यूरोपीय प्रशिक्षण की सहायता से एशिया की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना फौज एक खास बनाई। इसमें गोरखा, बिहारी, मराठा, डोगरा शामिल थे। लाहौर में तोप बनाने की आधुनिक कारखाने खोले। इनका साम्राज्य विस्तार लद्दाख से सुलेमान पहाड़ी और सतलुज नदी तक विस्तृत साम्राज्य। पंजाब के अंतिम राजा थे दलीप सिंह। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मराठा साम्राज्य। पेशवा और शासन का प्रारंभ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 में साहू जी के समय पेशवा बने। इन्होंने मुगलों के आपसी कलह का लाभ उठाकर दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी अधिकार पाया और 1719 में सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर को हराया। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए पहले चौथ के बारे में। चौथ क्या था? चौथ ये कर था 25%। यस,
बाहरी राज्य और प्रांतों से लिया जाता था। यह एक प्रकार का सुरक्षा कर था। सुरक्षा। मराठे बाहरी राज्यों को और प्रांतों को एक सुरक्षा देते थे, उसके प्रति में 25% टैक्स लेते थे मुगलों से, और खुद उन पे आक्रमण ना करें। ठीक है। चौथा, ये बाहरी राज्यों से लिया जाता था। और सरदेशमुखी, यह भू राजस्व था। भू राजस्व। कुल उपज का 10% ये अपने राज्यों से लिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी प्रथम 1720 से 1740 शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के प्रभुत्व स्थापित किए। गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी? यह छापा मार युद्ध था। क्या था? छापा मार युद्ध था, छुप के, क्योंकि मराठा साम्राज्य इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो मुगलों के सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर सके। तो ये अपने विरोधियों का, सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए एक गुरिल्ला पद्धति, छापामार युद्ध करते थे। ठीक है। नेक्स्ट बालाजी, बाजीराव और नाना साहब 1740 से 1761। इनके समय मराठा साम्राज्य का चरम विस्तार हुआ। बंगाल से उड़ीसा छीना और हैदराबाद के निजाम को 1760 में परास्त किया। ठीक है। आइए पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में जानते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली से और मराठों के बीच हुआ। मराठे पराजय हुए। सदाशिव राव भाऊ, विश्वनाथ राव और 28,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध यह डिसाइड कर दिया कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मुगल सत्ता उसमें केंद्रीय सत्ता थी और दो महाशक्तियाँ दिल्ली के नाक के नीचे लड़ रही थी, लेकिन मुगल साम्राज्य इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। वह केवल कठपुतली की तरह देख रहा था। इसलिए पानीपत का तृतीय युद्ध यह डिसाइड कर दिया कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कल देखेंगे इसके आगे। ये था 18वीं सदी का क्षेत्रीय राज्यों का उदय। स्वायत्त राज्य थे। अब इनके बारे में हम सब विस्तार पूर्वक से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए धन्यवाद। आज तक इतना ही रखते हैं।